देश की आजादी के बाद 1950 के दशक और उसके बाद के 2 दशकों में इंदौर संसदीय क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला रहा। दिवंगत होमीदाजी यहाँ से सांसद थे। हालांकि बाद में यहाँ से प्रकाश चंद्र सेठी सांसद चुने गए। उसके बाद सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार सांसद चुनी गई। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही शंकर लालवानी यहाँ से सांसद हैं। मजे की बात यह है कि इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र में एक लाल गली है। इसका नाम किस लिए रखा गया? जब मैंने इसके कारणों को खोजा तो 1953 में यहाँ कॉमरेड होमीदाजी गए थे और अपने जीवन काल तक वे आते जाते रहे। लाल गली की बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, बहुत सारी खासियतें हैं। यहाँ आज भी करीब 200 मुस्लिम परिवार रहते हैं और इन्होंने ही होमीदाजी की हामी से इसे लाल गली नाम दिया था। लाल गली का यहाँ यह तात्पर्य निकलता है कि मुस्लिमों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिए। उनकी आस्था उसी पार्टी में थी। हालांकि बाद में जब इस पार्टी ने संसदीय चुनाव में अपना उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा करना बंद कर दिया तो ये मुस्लिम परिवार कांग्रेस के साथ हो गए। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समीकरण हो, मुस्लिम परिवारों का झुकाव और रुझान और आस्था आज भी कांग्रेस में है। हालांकि इसका इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसी व्यक्ति को माथा देखकर तिलक लगाया जाता है वैसे ही विकास कार्य यहाँ कराती है। कुछ दिन पहले मैं गौरी शंकर दुबे लाल गली में गया। मैंने वहाँ 98 वर्ष के अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जो कि हाजी साहब हैं उनसे बात की। उनके घनिष्ठ मित्र और वर्तमान में कांग्रेस नेता, नगर निगम कर्मचारी नेता और पूर्व कम्युनिस्ट महेश गौहर साहब से बात की। ये दोनों आपस में एक खास रिश्ता रखते हैं। हाजी अब्दुल वाहिद साहब 98 साल के हैं और महेश गौहर जो कि 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें जीजा कहते हैं। और वे ही क्यों, इस बस्ती के सभी हिंदुओं के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जीजा हैं। और इनकी मोहब्बतों के तो क्या कहने। जब दीपावली आती है तो मुस्लिम परिवार खुशियां बांटने के लिए हिंदुओं के घर चले जाते हैं और जब ईद आती है तो हिंदू परिवार मुस्लिमों के घर खुशियां मनाते हैं। लाल गली की और भी बहुत सारी खासियतें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लाल गली में था और खासकर मैंने अब्दुल वाहिद साहब और महेश गौहर जी से बातचीत की। पेशे उसी के खास अंश। ये पूरी जो आप देख रहे हैं ना ये सब लाल गली है। अच्छा, इससे तो पूरी लाल गली ये पूरा क्षेत्र वहाँ तक का लाल गली कहलाता है। पूरा ये लाल गली नहीं पड़ रहा है। इसका नाम जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की थी पहले। हाँ, आपका नाम क्या है आदरणीय? हाजी अब्दुल वाहिद कुरैशी, जयपुर वाला। अच्छा, ये लाल गली क्यों कहलाई है? हाँ, ये लाल गली उसकी थी जन्म लाल डंडे वालों की। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी वालों की। कम्युनिस्ट पार्टी वालों। कौन थे उस जमाने में नेता? मैंने ये तो नहीं मालूम। मेरे को 70 साल हो गए यहाँ। उस टाइम कोई नेतागिरी। कौन से सन की बात कर रहे हैं? हाँ, कौन से 1950 की बात कर रहे हैं? 1952-53 में आया था मैं यहाँ जब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, होमीदाजी वगैरह आए कभी यहाँ? हाँ, आए थे खूब आए। फिर भी यहाँ का कोई स्थानीय कम्युनिस्ट नेता होगा? नहीं, अभी कोई नहीं है, सब मर गए। नहीं, पहले जो कौन थे वो? होमीदाजी थे। नहीं, होमीदाजी तो बड़े नेता थे लेकिन कोई स्थानीय नेता था? कोई भी नहीं, कम्युनिस्ट का कोई भी नहीं था। अच्छा, आदरणीय महेश गौहर जी, आप बताइए कौन नेता हुए हैं कम्युनिस्ट के? मैं बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि जब महाराजा यशोधरा होलकर के अंतिम जो शहर की सीमा थी वो सुभाष नगर अब जो नाम हो गया है उसका नाम सीलनाथ कैंप था उधर से। और कुलकर्णी भट्टा जो है वो एक ब्राह्मण को उन्होंने अपनी ज़मीन दान दी थी। साथ ही जहाँ आप खड़े हैं इसका नाम लाल गली है। लाल गली से सटके ही मतलब मदारी कुमार की चाल है। मदारी कुमार जो है वो राजस्थान से यहाँ आए थे, कुमार थे, खिलौने बनाने का काम करते थे। अब तो मर खप गए, बरसों हो गए। 1952 से लेकर 57 के बीच में होमी अब्दाजी चुनाव यहाँ से लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद जो हमारे शमसुद्दीन जो कसाई जिनको पता चाचा जी मतलब कुरैशी साहब हैं, शमसुद्दीन साहब का ये मकान आगे है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने मतलब जब होमी अब्दाजी यहाँ साइकिल चुनाव चिन्ह से जीते
और उन्होंने ये कहा कि यार बोले कॉमरेड हमारी इस गली को जो है मतलब एक मदारी कुमारी की चाल हो ये कहते हैं, तो उससे नाम कुछ रखो, तो क्या रखना है? तो बोले यार ये कॉमरेडों की गली है, सब लाल झंडे रखते हैं यहाँ से वहाँ तक, तो इसका नाम लाल गली रख दिया जाए। इस तरह से इस गली का नाम जो है हमारे शमशेद चाचा जो थे कुरैशी, उनके कहने पर ही होमी अब्दाजी ने जो है इसका गली का नाम जो है वो लाल गली रखा। गली है उसमें कितने मुस्लिम परिवार रहते होंगे? 2000 मेरे अंदाज से तो 1000-1500 होंगे यहाँ से मतलब 1,500 लोग की परिवार। लोग अलग अलग 200-250 घर हैं। 200-250 घर हैं। अच्छा 1500 लोग उसमें रहते हैं। हाँ। अच्छा आप कितने साल के हैं? मैं 2 कम 100। हो हाँ, क्या नाम है आदरणीय आपका? हाजी अब्दुल वहीद कुरैशी, जयपुर वाला। अच्छा क्या काम करते थे आदरणीय आप? मटन की दुकान है मेरी 7 पीढ़ियों। अच्छा तो जरा 7 पीढ़ियों के नाम बोलिए ना। 7 पीढ़ी के नाम बोलिए। यहाँ के लोग जयपुर में मर गई सब, जयपुर का रहने वाला हूँ। नहीं नाम बोलिए ना आपके जो ये ससुराल है। हाँ, इनके नाम बोलो। जैसे शमसुद्दीन गफूर, शमसुद्दीन गफूर, अहमद चाचा, अहमद चाचा उधर रहता है, जहूर, हाँ जुम्मा भाई, अली मर गया, अली। हाँ वो जुलाई थे ना, उनका नाम तो आप तब आ गए थे जब ये इसका नाम लाल गली पड़ा था तब? 52 में आया था, 53 कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया था आपने जब सांसद बने थे होमिदा जी? उस टाइम वोट का चक्कर था ही नहीं। अच्छा नहीं था, फिर नहीं था, कोई नेता ही नहीं था ना, ये बता रहा हूँ ना। अच्छा नहीं फिर भी जो सांसद का चुनाव होता था उसमें वोट तो दिया होगा ना? चुनाव ना मेरे सामने हुए नहीं। ऐसा? अच्छा खाली कम्युनिस्ट पार्टी गोविंदा जी आते थे, वोट ले लेते थे बस इतना। ऐसा? अच्छा जो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने आपके ज़माने में काम किए थे वो क्या काम थे? कोई काम नहीं करे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ये भी देखने वाले हैं ना। ऐसा? क्या काम कर रहा है, ये भी देखने वाले हैं सब। अच्छा वैसे ऐसा बोल सकते हैं हिंदू मुसलमान मोहब्बत से रहते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा और क्या विशेषता आपकी लाल गली की? सब बढ़िया हो गई विशेषता, धीरे धीरे ये सब लाइट बिजली लग गई, सड़कें बन गई, सब अच्छा हो गया पहले से। हिंदू मुसलमान सर मिलके रहते हैं। ये अच्छा अपन ने कार्यक्रम भी किया था ना, हिंदू मुस्लिम एकता, वो राखी बंधन किया। अभी इसके लिए होता है हिंदू मुस्लिम एकता, यही चौराहे के ऊपर। ये शहर काजी आते हैं अपने कार्यक्रम में। काजी आते हैं सब। अच्छा एक बार और आपका नाम बताइए। अब्दुल वहीद कुरैशी। नाम क्या लिखते हैं? महेश गोहर लिखता हूँ। अच्छा आज भी आप कर्मचारी नेता हैं? जी हाँ, नगर निगम के। अच्छा और किन पदों को सुशोभित किया आपने? मैं 1983 के पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में CPI में काम करता था, और कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले 18 बार इस पूरे हिंदुस्तान में, मतलब बॉम्बे हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, सारी दूर में जेल गया हूँ। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले रेल रोको आंदोलन, बैंकों के रजिस्ट्रेशन के कारण, जब भूमि हड़पो आंदोलन, तमाम सारे आंदोलनों में होमी अब्दाजी के साथ कई बार जेल गया हूँ। आप 75 वर्ष पूर्ण करने वाले हैं? हाँ अब ये 1947 से जन्म है मेरा। अच्छा और खुशी इस बात की मेरे को हुई कि जब मुझे मालूम पड़ा कि होमी अब्दाजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब 57 में चुनाव यहाँ से लड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको विदेश भेजा था, जब चीन का समझौते के लिए उनको जब जेनेवा सम्मेलन में भेजा, तो उसका विरोध भी हुआ था बहुत सारा। मेरे को अच्छी तरह होश है कि तब साइकिल चुनाव जिनसे वो चुनाव लड़े थे। तो लाल गली के जो हमारे शमसुद्दीन कुरैशी चाचा जी हैं, जो कसई का काम करते थे, उन्होंने, और अहमद चाचा ने, और जहूर चाचा ने, जुम्मा भाई ने मिलकर के अपने साथ अपने साथियों को नाम लेकर के जम उस्ताद के लड़के जो है कामरेड किशोरी उस्ताद, इनको लेकर के भगवान भाई कामरेड, इनको लेकर के एक आंदोलन जैसा करा, और होमी अब्दाजी को मान पत्र दिया कि हमें आप कुछ नहीं चाहिए, हमने आपको वोट दिया है और चुनाव जीता है, अब आप हमारी इस गली का नाम लाल गली रखें। होमिदा जी जब आए थे तब आप ने होश संभाल लिया था? हाँ होश संभाल लिया था, मेरा 1947 से जन्म है। अच्छा। 57 की बात है, 10-12 साल का था मैं। अच्छा कैसा देखा था आपने उनको? क्या सफेद कपड़ों में? देखा बिल्कुल। हाँ यंग देखा। अच्छा और जब गुजरे, जब उनके हम उसमें शव यात्रा में भी गए। अच्छा क्या क्या भाषण होते थे उनके? उनके इतने लच्छेदार भाषण हुआ करते थे कि मजदूर उनके
भाषण के दीवाने थे। तो उनके भाषण के दौरान नया लाउड स्पीकर लगता था? नहीं, लाउड स्पीकर का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। हाँ? वो तो बगैर उसके मतलब माइक में क्या है, कॉर्नर मीटिंग लेते थे। अच्छा। मिलों में जब पहले मिल में 2 बार तनख्वाह मिलती थी, 10 तारीख को और 25 तारीख को। अच्छा। और जब मिल का जब खर्ची पगार खर्ची और पगार इंटर होता था मिल का, जब गेट पर खड़े होकर के वो पुलिया पे खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद नारे लगते थे। अच्छा। उसके बाद वो अपना भाषण शुरू करते थे। अच्छा। तो मजदूरों के पक्ष में और पूंजीपतियों के और व्यापारियों इनके खिलाफ जो एक लच्छेदार भाषण में बोलते थे, तो वो एक आनंद एक अलग ही होता था। उनको वोट देने की क्या वजह रहती थी? उनको वोट देने की वजह ये थी कि वो गरीबों के हक में बोलते थे, मजदूरों के पक्ष में बोलते थे और न्याय की बात करते थे। इसलिए लोगों का एक रुझान जो था, गरीबों का जो रुझान था, श्रमिकों का जो रुझान था, मजदूरों का रुझान था, वो हमें एक दाजी की तरफ था। ये लाल गली तो हम होकर आ गए, लेकिन जिस क्षेत्र में हम बैठे उसे क्या कहते हैं? इसको अर्जुन सिंह गौहर नगर कहते हैं। अर्जुन सिंह गौहर नगर। कब नाम पड़ा इसका? इसका नाम करीब 70-72 में इसका नाम पड़ा है। अर्जुन सिंह गौहर साहब से आपका क्या रिलेशन है? मेरे पिताजी के पिताजी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर थे वो। अच्छा। और भिंड से यहाँ आए थे वो। अच्छा, क्या वो भी कॉमरेड थे? हाँ, वो पूरा कट्टर कॉमरेड थे वो। अच्छा, अब जो क्षमा करना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का केवल नाम रह गया, जो उसका अस्तित्व की जो लड़ाई वो लड़ती थी, वो जब सुमित्रा महाजन यहाँ से सांसद बनी उसके बाद से लुप्त प्रायः हो गया है। तो आपने पार्टी छोड़ दी, आपने भी पार्टी छोड़ी थी? हाँ, जब वो देश में जो सरमाएदारों की सरकार है, जो जिनके लिए हम लोग विरोध करते रहे, सरमाएदारों का, पूंजीपतियों का, सेठ साहूकारों का और राजा महाराजाओं का हमारी कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती रही। मैं भी विरोध करता रहा हूँ। 83 के पहले तक जब इस इंदौर नगर निगम में विधानसभा 2 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस का जब समझौता हुआ और हमीद दाजी को कांग्रेस ने समर्थन दिया और विधानसभा में उनको चुनाव जीता के भेजा, तब श्रीपति अमृत डांगे जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय कॉमरेड। और उनकी लड़की रोजा देश पांडे जो बॉम्बे से चुनाव लड़ी, मैं भी उनके पक्ष में चुनाव लड़ने गया, उनके समर्थन में गया था। और वो कांग्रेस में आ गए, तमाम सारे लोग कांग्रेस में आ गए, तो मैं भी कांग्रेस में आ गया। चूँकि मेरे पिताजी कांग्रेस में पार्षद थे, मेरे अंकल इंदौर में मेयर रह चुके हैं, वो कांग्रेस से थे, इसलिए वो लोग मेरे 83 में आ गए और मुझे कम्युनिस्ट पार्टी छुड़ा करके और मुझे 83 में वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़वा दिया।